अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा नाम है माहा। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। सुबह के 9:48 हो चुके हैं और आज मैंने अपने बालों पे लगाई है मेहंदी। जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको पता है कि जब भी मैं मामा की तरफ आती हूँ तो मैं मेहंदी एक दफ़ा लगा लेती होती हूँ। तो मेहंदी का यही है कि एक तो अमोनिया फ्री है, ऊपर से इसका कलर जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो बस जल्दी के चक्कर में ना मैं जो हेयर कलर्स होते हैं मैं वो लगा लेती थी, क्योंकि मेरे ना वाइट हेयर्स हैं इसलिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने लगाई नहीं थी, मतलब कि कोई कलर नहीं लगाया था। तो अब मैं सोच रही थी कि कलर लगाऊं या मेहंदी लगाऊं, तो मेहंदी मुझे नज़र आ गई तो मैंने मेहंदी ही लगा ली है। तो मेहंदी लगा ली है, बरगंडी कलर है इसका। और अभी इसको मैं तकरीबन 2 घंटे लगी रहने दूंगी ताकि ना अच्छे से कलर इसका आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। हाँ जी, तो ये वाली है मेहंदी, बरगंडी कलर है इसका। इसके अंदर ना पैकेट्स होते हैं, मतलब साशे में लगाई हुई है। तो ये देखें, इसका लिखा हुआ है 100% अमोनिया फ्री। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। आज नाश्ते में ना मामा ने ना आलू का मिक्सचर बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ना वही मैं सैंडविच बना लेती हूँ। और साथ साथ इधर जो है ऐना ना जो पानी भरने में पापा की हेल्प कर रही है। पापा इस तरह कैप खोल के ना ऊपर रख देते हैं, तो ऐना हिला हिला के अंदर डालती है कि शायद इस तरह मैं हिलाऊंगी तो तेज़ पानी जाएगा अंदर। तो पापा के ना इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके सारी बॉटल्स इसने ऐसे ही डाली हैं। और फिर मैंने मामा को कहा कि आज जो खाना है ना वो मैं बनाऊंगी। तो इधर ना मैं आलू कट कर रही हूँ, तो मैं क्या बनाऊंगी, आलू वाले चावल बनाऊंगी और साथ बनाऊंगी इस तरह अंडा और जो शोरबा होता है ना, और साथ थोड़े से आलू उसके अंदर भी डाल दूंगी। तो यहाँ पे अंडे बॉयल हो चुके हैं। और सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद अगर काम कर लिया जाए ना, फिर आपके पास बाकी दिन भी होता है कि आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो मुझे तो बस यही होता है कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना मैं खाने वाला काम मुकम्मल कर लूँ। ऐना क्या कर रही हो आप? ऐना जो स्नो है ना, जो अच्छी खासी अब हार्ड हो चुकी हुई है और तकरीबन अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि धूप निकली हुई है। तो ये पाँव रख के उसको और मेल्ट कर रही है। नहीं हो रहा, हाथ ही लगाना आपने। अच्छा बस बस बस, ध्यान से। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और इधर तकरीबन कोई शाम हो चुकी है, तो मामा ने क्या किया, समोसे पड़े हुए थे, मामा ने वो फ्राई करके मुझे स्पेशली दिए और साथ विंग्स थे वो भी फ्राई कर दिए और साथ ना मैंने राइस ले लिए। और फिर हम लोग चले गए थोड़ी देर के लिए बाहर। बिग मामू। तो क्या होता है कि दिन में ना सब बिज़ी होते हैं, अब अगर शाम में बिज़ी होते हैं, जब शाम में आते हैं तो फिर ऐसे ना हम कुछ प्लान कर लेते हैं कि अच्छा कहीं जाना है तो हम ना इकट्ठे ही जाएं। पापा मेरे यूजुअली कहीं भी नहीं जाते। पापा को होता है कि मैं घर पे रहूं ज़्यादा टाइम, तो पापा ना घर कंफर्टेबल होते हैं। हम कहते हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि आप लोग हो जाओ, मैं ना घर ही ठीक हूँ। अभी हम आए हैं टाउसन मॉल। अब वो घर में लेके आया है। मैं यहाँ पर दूसरी दफ़ा आई हूँ। एक दफ़ा तब आई थी जब मैं नई नई अमेरिका आई थी, उसके बाद अब आई हूँ। मामा फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ पे। और यूजुअली क्या होता है कि जब क्रिसमस होती है ना स्पेशली, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है। वरना अगर आप रूटीन में जब आते हैं ना तो इतना रश नहीं मिलता। मेरे ख्याल से हर जगह ही ऐसे होता है। हम लोगों ने स्पेशल कुछ लेना था नहीं, बस ये था कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे सामान ने देख लिया कि माँ हम व्लॉग बना रही है, तो ना इसने सोने की एक्टिंग कर ली। अच्छा जी, खैर, तो ये वाला मॉल काफ़ी बड़ा था। जी अब हम घर वापस जा रहे हैं। और सर्दी हो और आइसक्रीम आप ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। रास्ते में बारिश भी हो रही थी, हमने कहा कि चले ना हम आइसक्रीम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड नज़र आ गया, मैंने संडे लिया। और आपको पता है कि सर्दी में ना ज़्यादा मज़ा आता है, आप ना इस तरह की और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। रोज़ ना खाएं, ज़ाहिर सी बात है, मीठा भी ज़्यादा होता है। तो बस हमने आइसक्रीम ली है और हम लोग घर वापस आ गए हैं। और यहाँ पे मामा ऐना को ना सीरियल खिला रही हैं, क्योंकि ऐना कह रही थी कि मैंने सीरियल खाना है और नानों के हाथ से खाना है। हमने कहा कि चलें ठीक है, ये भी सही है। और इधर जो है सुबह हो गई थी, ऐना इतना प्यार रेडी होके आई, लेकिन ये कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये प्यार रेडी होके आई है, क्योंकि इसने मामा को देख लिया कि मामा जो है ना मेरे पापा के लिए रोटी बना रही थी। तो ये भी ऊपर चढ़ के बैठ गई कि मैंने भी काम करना है, तो मामा ने भी इसको करने दिया। और फिर मामा ने यहाँ पे मेरे और अपने लिए बनाए हैं एग रोल। कह रही थी कि साल 6 महीने तो आराम से इंतजार कर सकते। बहुत मज़ेदार है ना, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार।
बहुत अच्छा, इतना मजेदार मामा ने आज नाश्ता बनाया था। टैबलेट बेटा अंदर पड़ा है, जाओ नॉक करो, पापा ज्यादा खोलेंगे। तो ऐना ना मेरे पापा को पापा ही कहती है, हम लोग पापा कहते हैं तो ऐना पापा कहती है, लेकिन मेरी मम्मा को ऐना नानो ही कहती है। तो बहुत मजा आया। अभी तक मुझे भूख नहीं लगी है, मतलब इतना हैवी हो गया था। मैंने पूरा नहीं, 2 रोल मामा ने मुझे दिए तो मैंने 1.5 खाए। 1 बहुत इनफ था मेरे लिए, लेकिन फिर भी हाफ ना जबरदस्ती मैंने खा लिया। बाल थोड़े से ना गीले गिले थे, मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मेहंदी लगाई थी ना, ये जो हल्का हल्का ये जो ब्राउन ब्राउन आ रहा है ना अंदर से, एकदम से जो ब्राउन वाली है, ये देखिए ये जो शाइन आ रही है, ये वो मेहंदी की वजह से है। इतने अच्छे हो जाते हैं। मेहंदी मेहंदी होती है, जो हेयर कलर होता है ना जो आप डाई करते हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन उससे इतनी फ्रेशनेस नहीं आती। देखिए हालांकि मैंने अभी सिर्फ कंघी भी नहीं की है, सिर्फ मैं ड्राई हुए मेरे बाल, धूप में ही खड़ी हूँ, तो इस तरह का प्यारा सा कलर होना शुरू हो गया है। मेरे एक शॉर्ट पे एक कमेंट आया था, आमिर भाई ने किया था कि क्या अमेरिका में साग मिलता है। तो अमेरिका में ना हर चीज मिलती है, और मेरी मम्मा बहुत 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 अच्छा साग बनाती हैं। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ से साग लेके जाती हूँ। जैसे इकरा आई थी वो भी लेके गई थी। वो होता है ना कि आपको एक स्पेसिफिक हाथ का जायका लगा होता है, और माँ के हाथ का तो खाना वैसे ही इतना मजेदार होता है। इसके अलावा अमेरिका में हर चीज़ मिल जाती है। जैसे हम पाकिस्तान में जब थे तो हम सोचते थे पता नहीं अमेरिका में ये मिलता है कि नहीं मिलता, कोई चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। हाँ जी, हर चीज़ मिलती है, लेकिन टेस्ट का ना फ़र्क होता है। जैसे अगर मैं अमरूद की बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ जगहों पे यकीनन ऐसे अमरूद मिलते हैं जो पाकिस्तान से आते होंगे या किसी और ऐसी जगह से आते होंगे जिनका टेस्ट ना बड़ा अच्छा, बड़ा मीठा-सा होता है। लेकिन अभी तक ना मुझे यहाँ पे अमरूद का जायका वैसा नहीं लगा, तो इसलिए हम लेके भी नहीं आते। जब लेके आते तो बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर दाने होते हैं, और ना ऐसे वो मुँह में ना ऐसे फँसे रहे होते हैं। तो मैं तो ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ कि मैं अमरूद इतना शौक से वैसे भी नहीं खाती। जैसे अब सर्दी है तो सर्दी में वाटरमेलन खाने को दिल नहीं करता ना, लेकिन अब ऐना है तो ना ये कहती है कि मुझे वाटरमेलन चाहिए या स्ट्रॉबेरी वगैरह चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी तो कभी-कभी हमें अच्छी मिल जाती है। जैसे मैं उस दिन आलडी गई थी मामा के साथ, तो वहाँ पे इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल गई, तो वो ऐना बड़े शौक से खा रही है। लेकिन जो वाटरमेलन है वो बिल्कुल भी नो है इस तरह के मौसम में। और एक और कमेंट था जो मैंने अपने ना तकरीबन जो मैंने मामा के घर आने वाला लगाया था ना, उसपे किसी ने कमेंट किया था कि मैंने ना आपका व्लॉग देखना स्टार्ट किया और मैंने पूरी रात आपके व्लॉग देखे, तो मैं इतनी खुश हुई। तो मैं ऐसे ना मम्मा को बता रही, मैंने कहा मम्मा देखिए, मतलब कि किसी ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी कि मेरा एक व्लॉग देखने के चक्कर में ना मेरे बाकी वाले व्लॉग भी देखे। तो अच्छा लगता है कि जब मैं मेहनत करती हूँ और आप लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब नए देखने वालों की बात हुई है ना, तो मैं साथ-साथ बताते चलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ज़ाहिर-सी बात है जब मैं इतने व्लॉग्स बनाती हूँ, कोई है जो पहला जाके कोई व्लॉग देखता होगा, अगर देख भी ले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक-एक व्लॉग पे ना मैंने बहुत मेहनत की है। या तो हो ना कि मैंने खुद एडिट ना किया हो, या मैंने एक थंबनेल किसी और से बनवाया हो। मैं हर चीज़ खुद करती हूँ, खुद फ्रेम सेट करती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, खुद थंबनेल बनाती हूँ, टैग्स, एसईओ वगैरह हर चीज़ ना मैं खुद करती हूँ। जितना मुझे ना पता चलता है मैं उस हिसाब से ना फिर अपना इस चैनल को मैं चलाई जा रही हूँ। और साथ-साथ मैं देखने वालों को ये कह दूँ कि मेरा नाम है माहम और मैं मेरीलैंड में रहती हूँ। अभी मैं अपनी मम्मा की तरफ आई हुई हूँ, जो मेरा ससुराल है वो भी मेरीलैंड में ही है। यहाँ पे आना क्या कर रही है कि हिबा के साथ ना वीडियो कॉल कर रही है, और अब आजकल ना ये यही करती है, वीडियो कॉल कर लेती है और यहाँ पे फिर व्हाट्सएप जो वीडियो कॉल पे इफेक्ट्स होते हैं ना, ये दोनों पे खेलती रहती हैं ऐसे ही। और फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना मसाजिंग चेयर पे बैठ के थोड़ा सा मसाज ले लेती हूँ और साथ ड्रामा देखती हूँ। हमारे एक फैसले से चार चार वो तो खुश हो गई। ड्रामा देखते देखते मामा के साथ बातें भी कर रही थी, और इतना सुकून मिल रहा था, बल्कि मुझे ना नींद ही आने लग गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं, सो नहीं सकती, अगर सो गई ना फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर रात को मैं कैसे सोऊंगी, वैसे दिन भी इतना छोटा होता है। और यहाँ पे मैंने अपना मसाज जो है वो डन कर लिया था। उसके बाद फिर टाइम हो गया था असर की नमाज का। अस्सलाम वालेकुम। अभी दोपहर के ना 3:07 हुए हैं। मामा ने ना कोई ग्रोसरी का सामान लेना था, है ना अभी सो रही है, थोड़ी थोड़ी स्नोरिंग कर रही है। मामा सामान ले रही हैं, तो रास्ते हालांकि इतना करीब है, हार्डली कोई 5 मिनट भी नहीं लगते। ऐना रास्ते में सो गई। आई 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 तो ना अच्छा मैं आहिस्ता बात करती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना ऐना की पसंद का बनाती हूँ जाके दाल चावल। ये ना 2-3 दिन हो गया मुझे कह रही थी कि ना दाल चावल खाने हैं। अब ना ये मुझे बताना शुरू कर दिया इसने, ना इसका क्या दिल करता है खाने को। तो घर जाके दाल चावल बनाती हूँ, और फिर बाकी सब भी खा लेंगे। दाल चावल किसको पसंद नहीं होते, हर एक का कंफर्ट फूड होता है। ये वाला व्लॉग ना मेरा 3 दिन का है, तो मतलब कि 24 तक मैंने ये वाला बनाया था। इसलिए क्या ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास रोज़ भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं ऐड अप करने की, तो 3 से 4 दिन का ना बेस्ट होता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाते हैं। तो ऐना को माशाल्लाह दाल चावल बहुत पसंद आए।
बच्चों को जब कोई चीज़ पसंद आने लग जाए ना तो सबसे अच्छी चीज़ वही होती है कि हाँ जी चलें बच्चा पेट भर के कुछ खाता तो है। उसके बाद फिर मामा ने ना खीर बना ली थी और कुछ कुछ छोटी छोटी प्लेट्स में मामा ने अलग करके डाल दी थी कि जो अभी हम लोग खा लें। और इतनी मज़ेदार थी। जो किशमिश है ना ये मेरी फेवरेट होती है। मैंने कहा मम्मा मुझे तो ज़्यादा सारी डाल के देनी है। और उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया है जी अगला दिन। यहाँ पे है ना कि ना मैंने बहुत टाइम पहले टीमू से ना ये वाली पिन्स ऑर्डर की थी और ये मुझे इतनी पसंद आई थी मैं भूल गई थी और ये मामा की तरफ ही पड़ी हुई थी मुझे याद ही नहीं था। तो मैंने ऐना को रेड ड्रेस पहनाया उसके साथ ना फिर मैंने इसकी पिन्स लगा दी। जी अभी ना दोपहर हो चुकी है। मामा ना अपने एक दो कामों से फ्री हुई थी। मैंने कहा आज हम ना थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं और फिर मैंने सोचा कि चले ना मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मामा को ना मिस कर रहे थे। तो हाँ जी मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आप बताएं आप ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और आप मेरे व्लॉग में इतना कम कम क्यों आती हैं? लोग आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब आप आती हो इधर तभी आना है ना। तो अब आप इतने टाइम के बाद इधर आती हो हमें मिलने, तो फिर जाहिर ही बात है इधर काम में मसरूफियात। और व्लॉग्स के मेरे इतने क्लिप्स ऐड अप हो जाते हैं ना। जैसे मम्मा फ्री थी तो मैंने कहा जल्दी से आ जाना हम ना ज़रा व्लॉग का क्लिप बना लेते हैं। और आज ही मैंने अपना एक व्लॉग अपलोड किया उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ना कमेंट्स भी किया मम्मा से रिलेटेड कि आपकी मम्मा ना हमें बड़ी अच्छी लगती हैं उन्हें लेके आया करें। तो मैंने कहा कि चलें क्यों नहीं अभी मौका है तो मैं मम्मा को लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच। तो और एक कमेंट ये भी आया था कि मतलब कि इतना पुराना कमेंट किसी को याद था कि आपने कहा था कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओगी तो आपकी मम्मा से आप इंटरव्यू करोगी। और तब मम्मा ने कहा था कि जब जून जुलाई में आओगी तब हम ना बाहर धूप में बैठ के करेंगे। और फिर वो जून जुलाई भी गुजर गया और अब दोबारा दिसंबर आ गया। लेकिन इंटरव्यू क्या, सारा कुछ तो पता है, सब कुछ। हाँ जी लेकिन उनको तो नहीं पता ना। मतलब वो देखना चाहते हैं कि आपकी आप लोग किस तरह आए यहाँ पे, क्या क्या मुश्किलें तो खैर मतलब कि स्ट्रगल तो होता ही है। शुक्र है सब अच्छा ही रहा। हाँ जी हमारा तो अच्छा हाँ जी ही क्योंकि रहा ऑलरेडी मेरे यानी कि मामा लोग फैमिली इमिग्रेंट वीज़ा पे आए थे तो हर चीज़ यानी कि बड़े स्मूथली साथ साथ हुई है। और सारे से पता है स्ट्रगल होता है ना वो लाइफ का एक पार्ट होता है वो तो चल ही रहा होता है। तो चलिए मम्मा आप बताएं कि आपको पाकिस्तान याद आता है? देखो वो नेचुरली है कि अपने बहन भाई तो याद आएंगे ना, पाकिस्तान याद बहुत आता है। हाँ जी क्योंकि मम्मा के तो सारे बहन भाई सिर्फ एक मेरे मामू हैं जो इंग्लैंड में होते हैं बाकी मम्मा की सारी बहनें हाँ। और यानी कि जो मेरा नान का है वो सारा पाकिस्तान में है। बहनें हैं तो मेरी एक बेटी भी तो है, अज़का। हाँ जी हाँ जी वो तो अज़का तो मिलके भी गई है ना। मतलब उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ मतलब कि जिस तरह वैसे पाकिस्तान मतलब जिस तरह लेकिन बहन भाइयों से पाकिस्तान रिलेटेड मैंने पूछा है। बहन भाई अब 7 साल से मिले ही नहीं। हाँ तो जी वो तो याद आएंगे ना। हाँ जी ये तो होता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना याद आए। सही बात है। और इंशाल्लाह हम जल्दी जाएंगे, क्यों नहीं इंशाल्लाह। जाना। मतलब मामा लोग अपना बता रहे हैं मैं नहीं बता रही मामा लोग अपना कह रहे हैं कि जाएंगे। अच्छा खैर और ये बताएं कि आपका जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी तो आपका फ़ौरन दिल लग गया था कि कुछ टाइम के बाद? नहीं, जाहिर है कुछ टाइम बाद लगा था। आते ही तो एकदम हम अजीब सा टेंशन थी कि अब यहाँ पे रहेंगे कैसे रहेंगे तो क्योंकि ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजारा और फिर हर चीज़ अपनी आप वहाँ पे वाइंड अप करके आए एक नए तरीके से हर चीज़ यानी कि यहाँ पे स्टार्ट की। टेंशन तो होती है तभी तो मैं कहती हूँ कि अभी भी ना एक स्ट्रगलिंग फेज ही है। मतलब कि वो स्ट्रगल नहीं है कि बहुत मुश्किल वाला। नहीं, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी अच्छा स्मूथ लाइफ बहुत अच्छी है हर चीज़। हाँ जी और हर चीज़ जो है वो आपको एकदम से नहीं मिल जाती आपको मेहनत करनी पड़ती है। तभी कहते हैं मेहनत का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। तो बस आप मेहनत करते जाएं और फल आपको मिलता जाएगा। तो बस ये होता है कि एक जगह से जब आप दूसरी जगह स्पेशली जब आपके पेरेंट्स होते हैं तो जब मूव करें तो एक टेंशन तो होती ही है। जैसे हम लोग विहाड़ी से जब हम लाहौर आए थे तब भी हमें थोड़ा सा था कि हम लोग अपना सारा छोड़ के वहाँ से लाहौर में मूव हुए थे। लेकिन जब फैमिली इकट्ठी जब मूव होती है तब इतनी टेंशन नहीं होती। तो उसी तरह कुछ यहाँ पे भी था लेकिन तब मैं वहाँ पे थी तो इसलिए भी थोड़ी टेंशन थी कि वहाँ कैसे जल्दी जल्दी आई क्योंकि मुझे 2 साल वहाँ पे अस्का के साथ गुजारने पड़े थे। तो उसकी स्टोरी तो मैंने आप लोगों को पहले सुना दी है कि मैं यहाँ पे कैसे आई थी। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी तो आप जाके देख सकते हैं कि मैं अमेरिका कैसे आई। अभी हम क्या करेंगे अभी हम ना प्लान करेंगे थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएँ एना ना अपना नैप लेके उठ जाए फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। और जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से? क्यों नहीं, मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टिप बताती हूँ जो मैंने ख़ुद भी आजमाया और ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि किचन में सारे लोग काम करते हैं, मेरी प्यारी बेटियाँ भी करती हैं और बहनें भी करती हैं, माएँ भी करती हैं, सब करते हैं।
तो अक्सर चूल्हे के पास या तवे के साथ या किसी सॉस पैन में किसी भी चीज़ को हाथ लगे तो वो एकदम से वार्म हो जाता है, जल जाता है, जैसे जिस तरह। जलता है और एकदम ऐसे वो अजीब सी सारा दिन बंदे को बेचैनी रहती है, ऐसी तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए एक बहुत आज़मूदा टिप है। उसके लिए जैसे बारिश होती है, हर जगह पे बारिशें तो होती हैं। आप बारिश में कोई भी एक बर्तन रख दें और उसमें जो भी बारिश का पानी जमा हो इसको एक बोतल में डाल के तो आप अपने किचन में शेल्फ के नीचे रख लें। किचन में सिंक में नीचे होता ही है कैबिन, उसमें इतना पास रखें कि आपको पता हो कि ये पड़ा है। और फिर जैसे ही अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, अगर हो भी जाता है कभी रोटी जाता की है, भाप भी लग जाती है, चूल्हे साथ लग जाता है, तवे साथ लग जाता है, कहीं भी लगता है, तो उसी वक्त सुकून के लिए आप उस पानी को एक खुले बर्तन में डालें, अपना हाथ डिप कर लें, जहाँ भी हो तो वहाँ पे डालें। आप यकीन करें कि 1 से 2 मिनट में आप जब निकालेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कभी वो हाथ जला था और ना ही उसके ऊपर कोई निशान भी कुछ नहीं होगा, निशान तक नहीं पड़ेगा, और फीलिंग भी नहीं आती कि फीलिंग जला भी है। नहीं कि वो जो तकलीफ शाम तक रहती है वो फौरन कोई बर्निंग क्रीम लगाने कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ और भी ये नहीं। एक नेचुरल और तरीका है। नेचुरल है और हर घर में और बारिश का पानी तो वैसे ही रहमत का बिल्कुल पानी होता रहमत है। का, और ये सही परफेक्टली ये ना आजमुदा नुस्खा है कि ज्यादा जितना time डीप रखें। होगा, अगर ज्यादा जल गया तो आप थोड़ी देर ज्यादा रख लें, ज्यादा लेकिन रख अगर बहुत ज्यादा कोई बर्न हो गया तो जाहिर सी बात है उस पर तो आपको कोई मेडिकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर जैसे नॉर्मल कोई छींटा वगैरह, जिस तरह अंडा जो कुछ भी, करते हैं कुछ उसका भी ऑयल का छींटा पड़ गया, यानी कोई इस तरह जलन हो गई, तो आप यानी कि फॉर इंस्टेंट वो एक ये टोटका है। चलिए ठीक है अम्मा, बड़ा अच्छा लगा बात करके। अस्सलामु अलैकुम शहजादे। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। हाँ जी, हम भी ठीक है। आपको नहीं बोल रहा, इनको बोल रहा। अच्छा मैं उनकी तरफ से जवाब दे रही हूँ कि हम भी ठीक हैं। और इधर माशाल्लाह से अबूबकर आ गया है, और ऐना कह रही है कि मामू ने जो है वो कैप नहीं ली तो मैंने भी नहीं लेनी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ का प्लान है कि जब जाएंगे तो पता चलेगा। आज पता नहीं कुछ खुला भी है या नहीं, क्योंकि क्रिसमस ईव है ना। हमारे तो क्रिसमस की छुट्टी है, और पाकिस्तान में कल छुट्टी है 25 दिसंबर की, कायद डे। हाँ जी, और इधर उसामा भी आ गया लेकिन छुप रहा है। मैंने कहा सामने आओ ताकि मैं अच्छे से लूँ, लोग देखना चाहते हैं। वॉइस ओवर कर देना। वॉइस ओवर नहीं करना इस वाले को, ये ऐसे ही जाएगा। हाँ जी, उसामा कैमरे में नहीं आता है। क्यों नहीं पसंद है उसामा? वो मैंने आज अपना व्लॉग अपलोड किया ना, तो किसी ने कमेंट किया कि मैं काफ़ी टाइम बाद आपका व्लॉग देख रही हूँ, और मुझे याद था कि इन्हीं दिनों में उसामा ने कहा था कि ये वाला मौसम ना बड़ा डिप्रेसिंग सा होता है, तो कहती वही दिन आगे हैं। और वो मेरा शायद उसने काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग देखा है, तो कहती ये वही वाले डेज चल रहे हैं जब उसामा ने कमेंट किया था। उसामा का कमेंट बड़ा याद है। ओहो ऐना कौन से मामू हैं? ऐना छोटे मामू और बिग मामू कौन से हैं? यहाँ पे सारी कार्स हैं, सिर्फ यहाँ पे ये 2 बाइक्स हैं। सामा पॉज लेके खड़ा हुआ है। मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा 0.5 पे था, अब आएगा। चलो खड़े हो जाओ। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि यहाँ पे सारी कार्स हैं, सिर्फ ये 2 बाइक्स हैं, और इसमें से एक बाइक जो है वो है उसामा की। उसामा ब्लैक वाली है ना बाइक, और ये सर्दियों में जाहिर सी बात है इस्तेमाल नहीं होती, तो इसलिए कवर करके रखी हुई है। वैसे यूजुअली भी उसामा कवर करके ही रखता है। और देखें, और जो दूसरी किसी की बाइक है इकट्ठे रखी हुई है। जब गर्मी आएंगी ना फिर उसामा चलाएगा। और इधर अबूबकर जो है अपना, क्यों इस्तेमाल में नहीं आती, इसलिए कि शौक पूरा हो गया। मेरे लिए बहुत स्लो है। फास्ट वाली लेनी है। याद है हमने इसका भी वो किया था जब न्यू ली थी, फिर जब वो लोगे तो फिर उसका भी करेंगे इंशाल्लाह। अब इस वजह से थक गए हो, अब न्यू लेनी है। चलो ये भी शौक की बात है। रेगुलर तो आप अपनी कार ही चलाते हैं, यहाँ पे बस बाइक तो फ़न के लिए होती है। और मम्मा भी रेडी होके आ गई हैं। मम्मा क्या फ्रूट खाने के लिए? मैंने भी ऐना को बनाना ही खिलाया है। ऐना के लिए लेके आप भी खा लेना। वैसे ऐना को बनाना खिलाया है। दूसरे मामू नहीं आ रहे, बिग मामू।
ना पहन लो नहीं प्लीज। नहीं लेना मैंने। चलो उनमें बैग वो उधर हैंडबैग पड़ा हुआ है। आज रजब की है 4। मॉल में ना हमें ना ये एक शॉप थी नज़र आई। इसमें ना फर्नीचर रखा हुआ था, टर्किश आदमी था तो उसने बहुत प्यारा सा फर्नीचर रखा हुआ था। तो मामा को ना ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह जब आप अपना घर लेंगे इंशाल्लाह एक आपकी एक स्पेसिफिक विश होती है ना, तो मामा को भी है कि अब इंशाल्लाह हम ना अपने घर में जाएंगे और अल्लाह ताला मामा की ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करे, आमीन। अभी तो मामा लोग अपार्टमेंट में हैं और मैंने आपको पहले भी बताया हर चीज़ बहुत जल्दी नहीं मिल जाती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ना पेशेंस सब्र से काम लेना पड़ता है। बाहर की ज़िंदगी आसान तो होती है लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका फल भी देता है। तो इंशाल्लाह ताला मामा लोग जब अपना घर लेंगे तो मैं आपको उसका भी हाउस टूर दूंगी इंशाल्लाह। मैं अबू और सामाना अभी आए हैं इधर, हलाल रेस्टोरेंट है तिक्का विल। यहाँ पे हमने पहले भी आए थे जब इकरा लोग आए थे ना, तब ये नया खुला था। तो अभी हम घर जा रहे थे, हमने कहा कि चलिए अभी खाने का टाइम भी हो रहा है, तो जाते जाते हमने कहा कि चले ना यहीं से हम कुछ ले जाते हैं। तो ये हलाल रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैं फ़िलहाल अपने लिए ले रही हूँ चिकन जिंगर बर्गर। जो पाकिस्तान का जिंगर होता है ना उस तरह का तो एग्जैक्ट टेस्ट नहीं होता लेकिन मिलता जुलता है। तो अभी ऑर्डर कर दिया है, मामा और एना कार के अंदर ही बैठी हुई हैं, तो हम तीनों आ गए। मैं कहा मैं ना थोड़े से क्लिप्स भी ले लूँ और थोड़ी सी शॉर्ट भी बना लूँ और आप लोगों को अपडेट भी कर दूँ। मामा पापा ना इस तरह का जो फास्ट फूड होता है ना वो बहुत अवॉइड करते हैं, खाते ही नहीं है, वो सिर्फ घर का खाना खाते हैं। ये बच्चों में ही होता है कि ना जो चस्का बच्चों को होता है ना लगा होता है। तो यहाँ पे हमने अपने बर्गर्स इंजॉय किए हैं और साथ अबू बकर ने ना ये कोकोनट श्रिम्प थे वो एयर फ्राई किए थे, तो ये खाए। तो जी माशाल्लाह से हम लोग घर पहुंच गए, खाना खा लिया, बहुत मज़े के बर्गर्स थे लेकिन पाकिस्तान वाला बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, बस ये है कि गुजारा है। तो जी अब मैंने अभिशा की नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद फिर बस हम सो जाएंगे, थोड़ी बातें वगैरह करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आ गया है, जो कि यकीनन पसंद आया ही होगा, तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर लोगों भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। हाफिज़।